नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या ईरान अब बड़े युद्ध की तैयारी में जुट गया है? ईरान ने अपने जंगी जहाज जो है वो अब तैयार कर लिए हैं, मिसाइल तैनात कर लिए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि खेमनेई को शायद अमेरिका और इजराइल के प्लान का पता चल गया है कि वो क्या करने वाले हैं। क्या है ये प्लान? खेमनेई किस तरह से अलर्ट मोड पर है? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। खामनेई की बात की जाए, मयंक, तो कहा यह जा रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका और इजराइल का अगला टारगेट कौन होगा। और अब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। किस तरह की तैयारी है और क्या आशंका है खामनेई को? देखिए नीलू, जिस तरह की चर्चाएं इंटरनेशनल मीडिया में है, ये माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध तय है। ये आज नहीं होगा तो एक महीने बाद होगा, लेकिन ये युद्ध अब तय माना जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि ईरान ने अब तक के सबसे बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी चर्चाएं हैं। जितनी मिसाइल्स हैं, बताया जा रहा है कि करीब 800 से 1000 मिसाइल्स ईरान ने अपने अलग अलग सेंटर्स पे रेडी मोड पे रखी हैं, क्योंकि शायद खामेनेई ये समझ चुके हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान क्या है। ये गजा पे जिस तरह से अटैक हो रहा है, लेबनान में अटैक किया इसराइल ने, रेड सी में जो है अमेरिका हुतीज को टारगेट कर रहा है, ये सब एक प्रकार से अल्टीमेटली ईरान पे हमले की एक छोटी सी तैयारी के रूप में देख रहे हैं खामेनेई। और खामेनेई ने अपने सभी कमांडर्स को पूरी आईआरजीसी को अलर्ट मोड पे कर दिया है और एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। हम आपको बताते हैं। देखिए, ईरान के 3 द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं ईरान के आसपास। एक है ग्रेटर टूम, एक है लेजर टूम और तीसरा है अबू मूसा। ये 3 आइलैंड्स में बताया जा रहा है कि ईरान ने अपना एयर और एंटी शिप मिसाइल्स ये तैनात कर दिए हैं, ताकि अगर किसी भी तरह का हमला अमेरिका की तरफ से होता है, अमेरिका के शिप्स से हमला होता है, या अगर कोई हमले इजराइल की तरफ से होते हैं, तो इसको कैसे हवा में मिसाइल्स को रोका जाए, इसके लिए एक बड़ी तैयारी खामेनेई ने शुरू कर दी है। देखिए, करीब 5 से 6 मिसाइल्स ऐसी हैं अलग अलग, जो कि ये 3 द्वीपों पे तैनात कर दी गई है। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। एक बावर 2 मिसाइल है, ये 300 किलोमीटर की रेंज है। देखिए, हम अभी डिफेंस की बात कर रहे हैं, हम उस मिसाइल्स की बात नहीं कर रहे हैं जो कि ईरान से ट्रैवल होके इसराइल के ऊपर गिर पड़ी थी। ये वो मिसाइल्स हैं जो अगर अमेरिका की तरफ से कोई मिसाइल फायर होती है तो उसको कैसे रोकना है, डिफेंस अपना कैसे मजबूत करना है, पहले उसकी तैयारी है। बावर 2 मिसाइल्स है, करीब 300 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये एंटी एयर और एंटी शिप मिसाइल है। दोनों तरह से अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी मिसाइल है S-300 PMU। इसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर है। मतलब हवा में अगर कोई भी मिसाइल ईरान के ऊपर गिरने वाली है तो ये उसको 200 किलोमीटर की रेंज के पहले ही उसको ख़त्म कर सकती है। ऐसी है लिगेसी S, इसकी 300 किलोमीटर रेंज है। देखिए, ये और ऐसी एक और मिसाइल है खुर्दाद। ये जो मिसाइल्स हैं, ये ईरान ने अपने चारों तरफ अलग अलग सेंटर्स पे डिप्लॉय कर दिए हैं डिफेंस के लिए। ये हमले के लिए नहीं है। अगर किसी तरह का हमला अमेरिका करता है, अमेरिका ने देखिए अपना दूसरा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, हैरी ट्रूमैन तो वहाँ पे पहले से ही था, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे भेज दिया है। तो देखिए, ये हो सकता है, जिस तरह से ऐसा लग रहा है खामेनेई को कि आसपास से ईरान को घेरने की कोशिश है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे लेंगे। खामेनेई ने ये बोला भी, जो पिछला हमने चर्चा किया था वीडियो में, खामेनेई ने एक स्टेटमेंट दिया है कि देखिए, हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे पे, और ये शुरू से अमेरिका बार बार खामेनेई इस बात को कह रहे हैं, तो इसके पीछे कोई अंदेशा है, इसके पीछे एक मैसेज है कि अगर कोई हम पे हमला करता है, अमेरिका हमला करता है या इजराइल हमला करता है, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और करीब हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि 10 कमांडर्स आईआरजीसी के बड़े इस समय वॉर लेवल पे तैयारी में जुट चुके हैं। सबके काम अलग अलग बांटे जा चुके हैं। अगर अमेरिका की तरफ से हमला होता है तो कैसे अमेरिका के बेसिस पे हमला करना है, कैसे उसके शिप्स पे अटैक करना है। अगर इजराइल की तरफ से कोई हमला होता है तो इजराइल के ऊपर कौन सी मिसाइल्स गिरेंगी, ये सब प्लान पूरे तरह से तैयार है। ईरान शायद ये मान बैठा है कि ये मान के चल रहा है कि कुछ दिनों के अंदर देखिए, बड़ा हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल ईरान ये मान के चल रहा है, और ईरान के मानने के पीछे कुछ बातें भी सामने आ रही है मयंक। जैसे कहा यह जा रहा है कि अगर जिस तरह से शांति वार्ता चल रही थी, एक के बाद एक जो वहां पर बंधक थे वो छोड़े ही जा रहे थे, इजराइल के जितने लोग थे। फिर कहा यह क्या कि ऐसा क्यों हुआ कि अटैक किया क्या, तो ये एक बड़ा सवाल है। और सिर्फ वहीं पर अटैक नहीं हो रहे हैं, बाकी जगहों पर भी, चाहे वो अमेरिका भी लगातार कर रहा है, लेबनान में भी हो रहा है, गजा में भी हो रहा है। तो ये बड़ा
ये सवाल जो है। बात आपने रेस की है बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत अहम है, इसको समझने की जरूरत है। भाई अगर बंधक आपको छुड़ाने थे, बिल्कुल। हमास तो बंधक वैसे ही छोड़ने छोड़ के ही रहा तैयार था, था, सिर्फ हाँ। बातचीत करने को कि भाई बस। आप परमानेंट बिना पीस, खून खराबा किए। बिना खून खराबे के आप वहां पे पीस की बात करिए, परमानेंट पीस की बात करिए, और हमास बंधक आपके छोड़ने को राजी था। फिर आपको हमला करने की क्या क्या जरूरत जरूरत थी? थी? हाँ। क्या इसके पीछे कोई और बड़ी प्लानिंग है? लेबनान के साथ सीज फायर चल रहा है, ऐसे में हिजबुल्ला के ऊपर ये बोलते हुए कि हिजबुल्ला ने हमारे ऊपर रॉकेट्स फायर किए हैं, इसराइल की तरफ से कल बड़ी स्ट्राइक की गई लेबनान में, जिसमें कई सारे लोग लेबनान के मारे गए हैं। सवाल ये है कि क्या यहाँ भी सीज फायर तोड़ने की कोशिश इसराइल के द्वारा है? तो आप देखिए, गाजा वाला फ्रंट इसराइल खोल चुका है, लेबनान वाला फ्रंट खोल चुका है, हूती के ऊपर अमेरिका अटैक कर रहा है। इस पूरे जोन में एक प्रकार से ऐसा लगता है कि ईरान के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू हो अच्छा, गई एक है। सवाल और जल्दी से उसका जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि तुर्की में इस वक्त राजनीतिक संकट है। वहाँ पर जो वर्तमान एर्दोगान है, उनको हटाने की तैयारी चल रही है, शायद वो कभी भी पद से हटा दिए जाएंगे। इस वक्त वहाँ पर हालात अच्छे नहीं है। दूसरी तरफ गजा की बात की जाए तो लगातार इसराइल भी वहाँ पर तहस नहस कर रहा है, बाकी जगहों पर भी हालात कुछ इस तरह। तो मिडिल ईस्ट में जो संकट है, क्या उसका फायदा अमेरिका बिल्कुल। और इसराइल देखिए उठाना चाह रहा है? ये तो बात जो है बार बार खामेनी की तरफ से भी कही गई, ईरान की तरफ से भी कही गई, और कई लोगों के द्वारा ये बात कही गई कि भाई जो मुस्लिम देश हैं, ये अगर एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं तो इसराइल जो है वो कहीं अपनी नहीं मंशा में कहीं कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए, हो ये रहा है कि अब तुर्की जो है वो अनस्टेबल है, एर्दोगान जो है वो कुछ खास कर नहीं पाएंगे। पा रहे। ऐसी हाल इजिप्ट का है। इजिप्ट भी कहते हैं कि अपना प्लान, उसने गजा प्लान दिया था, लेकिन फिर अमेरिका के साथ बातचीत हुई और वो अपने प्लान से पीछे हट गया। हाँ। तो देखिए, कुल मिला के स्थिति ये है कि मिडिल ईस्ट की कई सारी कंट्रीज हैं, और जो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज हैं, कई जगह अनस्टेबिलिटी है, कई अमेरिका के दबाव में है, जिसकी वजह से एक जो यूनाइटेड फ्रंट जिसकी बात हो रही थी कि एक मुस्लिम और इस्लामिक देश एकजुट हो जाएं, वो थोड़ा सा जो है समीकरण गड़बड़ा रहा है, जिसका फ़ायदा जो है वो अमेरिका और आपने ठीक कहा कि इसराइल को इसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिल रहा है। लेकिन देखिए, ईरान के साथ जो स्थिति बन रही है, ये क्या किसी वॉर की तरफ जा रही है, और ये क्या एक बड़ा वॉर छिड़ने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच में? ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस समय पूरे इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, और खासकर ईरान की इस बड़ी तैयारी के बाद। बिल्कुल, और चर्चा का मुद्दा हो भी क्यों ना, अगर एक तरफ इजराइल अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है, और अगर किसी तरह का हमला एक दूसरे पर ये लोग करते हैं, उसके बाद जो स्थिति बनती है उसका पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। इसलिए इस वक्त जो तमाम कंट्री हैं, सिर्फ अरब देश ही नहीं, बाकी भी जो देश हैं, उनकी निगाहें इस खबर पर लगातार लगी हुई है कि आखिर ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है, युद्ध की क्या स्थिति है, किसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, और हमारी भी इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी।